अनुभा और महेंद्र एक गरीब दंपति थे। अनुभा अपने घर में ही बांस के छोटे छोटे खिलौने और घर की सजावट का सामान बनाती थी और महेंद्र सड़क पर घूम घूम कर उन्हें बेचा करता था। रेड लाइट होने पर जब गाड़ियां रुकती तब महेंद्र अपने खिलौने बेचने के लिए उन गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ता था। बाबूजी, ये खिलौने ले लो, बांस के खिलौने हैं, हाथ से बने हुए। अरे नहीं नहीं, नहीं चाहिए। मेम साहब, घर की सजावट का सामान ले लो। ये गुलदस्ता कितने का दिया? मेम साहब, ये 200 रुपए का है। इतना महंगा? इससे अच्छा तो मैं मॉल से खरीद लूंगी, वहाँ ब्रांडेड सामान मिलते हैं। तुम्हारे सामान की तो कोई ब्रांड ही नहीं है और ना ही कोई गारंटी है। महेंद्र के लिए उन खिलौनों को बेचना एक चुनौती भरा काम था। उसे देखकर लोग अपनी गाड़ी की खिड़की खोलना तो दूर, मुंह फेर लेते थे। महेंद्र अनुभा के बांस से बनाए हुए सामान को बेचने के लिए बहुत मेहनत करता था। वो ट्रैफिक में भी घूम घूम कर अपने सामान बेचा करता। इसी दौरान एक दिन महेंद्र सामान बेचने के लिए जल्दबाजी में सड़क पार कर रहा था कि अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने महेंद्र को जोर से धक्का मार दिया और महेंद्र वहीं सड़क पर गिर गया। इस हादसे में महेंद्र की मौत हो गई। महेंद्र की लाश जब उसके घर लाई गई तो उसे देखकर सदमे से उसकी पत्नी अनुभा की भी मौत हो गई। महेंद्र और अनुभा की मौत के बाद उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां 12 साल की पिंकी और 6 साल की चिंकी अनाथ हो गईं। चिंकी बहुत जोर जोर से रो रही थी। मत रो चिंकी, मैं हूँ ना तेरी बड़ी बहन। दीदी अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तू चिंता मत कर चिंकी, माँ के बनाए हुए कुछ बांस के खिलौने और सजावट के सामान रखे हैं जो बाबा ने बेचे नहीं थे। उन्हें बेचने से पहले ही माँ और बाबा हमें अकेला छोड़कर चले गए। हम उन सभी सामान को बेचेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना खर्चा चलाएंगे। ठीक है दीदी। दूसरे दिन पिंकी और चिंकी सड़क के किनारे बैठकर अपनी माँ अनुभा के बनाए हुए बांस के खिलौने और सामान बेचने लगती हैं। उन दोनों छोटी छोटी और प्यारी बच्चियों को सड़क के किनारे बैठकर सामान बेचते हुए देखकर वहां से गुजरने वाले राहगीरों का दिल पिघलने लगा और वे लोग चिंकी और पिंकी का सामान खरीदने लगते हैं। अरे बेटा, ये पेन स्टैंड कितने का है? 50 रुपए का है। महंगा है, मैं तो इसके 35 रुपए ही दूंगी। ठीक है, आप इसे 35 रुपए में ही ले जाइए। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे बच्चे, वो फोटो फ्रेम और पंखा दोनों दे दो। ठीक है, ये लीजिए, आपके पूरे 100 रुपए हो गए। ये लो पैसे। इस तरह से पिंकी और चिंकी की उस दिन ठीक ठाक कमाई हो गई थी। शाम को दोनों जब घर लौट कर आई तब चिंकी कमाए हुए पैसों को गिनने लगती है। दीदी, आज तो पूरे 400 रुपए की कमाई हुई है। हाँ चिंकी, आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई है, लेकिन इतने से हमारा